मैं भी मैनहट्टन न्यूयॉर्क में 70वीं मंजिल पर बैठकर यही सोचता था, मेरा खेती से क्या रिश्ता है। फिर इस जमीन पर आकर पता चला कि इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान का खेती से रिश्ता है। नाश्ते में ब्रेड जम खाने वाले अरबपति से लेकर चावल खाने वाले गरीब तक हर एक इंसान का खेती से रिश्ता है। हम किसानों के प्रति रिश्ता तोड़कर जीते हैं, लेकिन वही किसान हमारे लिए खेती करता है। तो किसान और हम एक से है सर। पैसा, अब पैसों की बात करते हैं। अगर आपको 2 महीने तक तनख्वाह ना दी जाए तो आप क्या करेंगे सर? अगर आपको 6 महीनों तक तनख्वाह ना दी जाए तो आप क्या करेंगे सर? दूसरी नौकरी ढूंढोगे। अगर किसानों ने भी यही सोचा तो हमारा क्या होगा? हमारी तनख्वाह अगर 2 साल में ना बढ़े तो हम सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगते हैं। लेकिन किसान अपनी बोई हुई फसलों से अगर सालों तक ना कमाए तो वो अपनी कामयाबी को ढूंढते हुए हर एक बीज जो उसने बोई हुई है उसमें अपनी जिंदगी ढूंढने लगते हैं। कपड़े बदलना जितना आसान है, इतना खेती करना आसान नहीं है सर। यह एक खेती जो है वो इंसान और धरती के बीच में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। एक ऐसा विज्ञान है जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकते, इसे सिर्फ किसान ही समझ सकता है। अगर ऐसे किसान की आत्महत्या हो जाए या फिर किसी किसान ने आत्महत्या की तो उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके परिवार के बारे में भी कोई नहीं सकता। अगर कोई किसान मर जाए, ये सब खबर अखबारों में खबर बनकर रह जाती है सर। इसलिए आजकल किसान खेती करने वाले कम हो रहे और खाने वाले ज्यादा। इसलिए बाजार में भी कीमत बढ़ने के साथ साथ मिलावट भी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप अपने आने वाले बच्चों को जो भी पैसा देंगे उनसे उनका हॉस्पिटल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। जमीन की कीमत ज्यादा और किसान की कीमत कम। जमीन की कीमत बढ़ते हुए भी हम घर बना ही रहेंगे, बट हम खाएंगे क्या? इसलिए किसान अपने बेटे को कभी किसान नहीं बनाना चाहता। पहले ही अपनी पीढ़ी खेतों के बारे में ज्यादा नहीं जानती और आने वाली पीढ़ियों को भी खेतों के बारे में सिर्फ इतिहासों के पन्नों में, किताबों में दिखने को मिलेगी। किसान कभी इज्जत से, किसान हमारे जो किसान है, किसान कभी इज्जत से जीता था, लेकिन अब डर से जी रहा है। पानी के डर से, अगर पानी ना मिले तो फसल बोने के डर से जी रहा है। अगर पानी मिल भी जाए तो उसे काटने का डर, अगर काट भी ले तो उसे सुरक्षित रखने का डर। इन्हीं डरों की वजह से किसान अपनी फसल कोड़ियों के दाम में बेच रहा है और जो खरीद रहा है वो आगे जाकर उसे 10 गुना ज्यादा दाम पर बेच रहा है। तो खाना उगाने वाला तो सब कुछ खो रहा है और खाने वाला यानी हम भी हार रहे हैं। तो ये सब किसके लिए हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि हम किसानों से रिश्ता नहीं रखना चाहते। मेरे ये सवाल सरकार से नहीं बल्कि हम सबसे है। हम कौन है? हम तो सरकार है, हम ही सरकार है। किसानों की सुरक्षा के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, हम भी है। इस धरती के रहने वाले हर एक इंसान किसान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसलिए किसान की सुरक्षा के लिए मैं अपनी कमाई का 90% किसान कल्याण के लिए देना चाहता हूं। सीएम सर, उम्मीद है आप ये देख रहे हैं। गांव के हर मंडल मुख्यालय में कोल्ड स्टोरेज और हर गांव में एक गोदाम, ये सब बनाने के लिए मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। उम्मीद है सर आप साथ देंगे। इसलिए आपसे कोई भी किसान डर से नहीं बल्कि इज्जत से अपनी फसल बेचेगा। हम ये सब हमारे लिए या फिर किसानों के लिए नहीं कर रहे, हम ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। और मैं जो कर रहा हूं ये किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं बल्कि
इज्जत है और किसान भी हमसे सहानुभूति नहीं चाहता, हमसे इज्जत चाहता है और वो हमें देनी होगी। थैंक यू।